चलिए क्विकली इस लास्ट वीडियो में हम ये चैप्टर पूरा ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पर एक और इमेज हम ये डिस्कस करेंगे। इसमें इसका नाम है द ब्रिटिश लायंस वेंजिनेंस ऑन द बंगाल टाइगर। देखिए ये जो है ये ब्रिटिश लायन है और ये जो है ये इंडियन बंगाल टाइगर है। तो यहाँ पर इसमें ऐसा दिखाया गया है कि ये ब्रिटिश लायन जो है ये मतलब ये बंगाल टाइगर ये अटैक कर रहा है। ये देखिए यहाँ पर ये इस लेडी के ऊपर अटैक कर रहा है। ये है इंडियन बंगाल टाइगर, ये इसके ऊपर अटैक कर रहा है और ये जो ब्रिटिश लायन है तो ये आकर बंगाल टाइगर पर अटैक कर रहा है और इस वुमेन को सेव कर रहा है। तो बेसिकली इसको भी इस तरीके से दिखाया जाता है कि ये जो इंडियन रिबेल्स थे वो कैसे इनोसेंट विमेन चिल्ड्रन सबके ऊपर अटैक कर रहे थे, कितने हार्टलेस थे और जो ब्रिटिशर्स है वो आके इन रिबेल्स को क्रश कर रहे थे और फिर इनको सेव कर रहे थे एंड एज अ हीरो उनको पोर्ट्रे किया गया था। ठीक है, द परफॉर्मेंस ऑफ टेरर। अब जो ये इतनी जो इमेजेस ब्रिटिशर्स प्रोड्यूस कर रहे थे तो इससे जाहिर सी बात है कि ब्रिटिशर्स के मन में एक वेंजिनेंस की रेट्रीब्यूशन की एक भावना जाती थी कि यार हमें भी रेबल्स के से गेट बैक करना चाहिए, उनको हमें उनके ऊपर अटैक करना चाहिए, उन्हें हराना चाहिए। तो मतलब ब्रूटल वे में रिबेल्स को ब्रिटिशर्स जो है वो बिल्कुल ब्रूटली बिल्कुल मतलब एग्जीक्यूट कर रहे थे, मार रहे थे। तोप का यूज़ कर रहे थे वो लोग, गन्स का यूज़ कर रहे थे क्योंकि ब्रिटिशर्स के पास थोड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी थी। तो इन सब का यूज़ करके ब्रिटिशर्स बिल्कुल मतलब उनको रिबेल्स को जैसे बोलते ख़त्म कर रहे थे। और ये जो एग्जीक्यूशन की इमेजेस जो बना रहे थे, प्रिंट्स बना रहे थे, इसको बहुत स्प्रेड कर रहे थे, पॉपुलर वाइड जर्नल्स में इसको प्रिंट कर रहे थे, पब्लिश कर रहे थे। जैसे कि यहाँ पर ये हम देख सकते हैं एग्जाम्पल, एग्जीक्यूशन ऑफ म्यूटीनियर्स इन पेशावर ब्लोइंग फ्रॉम द गन्स। तो ये देखिए यहाँ पे ये गन से ये जितने भी रिबेल्स हैं उनको मार रहे थे। तो द सीन ऑफ एग्जीक्यूशन हियर अपीयर्स टू बी अ स्टेज वेयर अ ड्रामा इज बीइंग परफॉर्म्ड, एन एनैक्टमेंट ऑफ ब्रूटल पावर। Mounted soldiers and sepoys in uniform dominate the scene. They have to watch the execution of their fellow sepoys and experience the chilling consequences of rebellion. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इंडियन रिबेलियंस को भी, इंडियन रिबेल्स को भी यहाँ पे खड़ा करा है और ब्रिटिशर्स जो है वो उनको गन से मार रहे हैं, बिल्कुल सामने ओपनली उनके ऊपर फायर कर रहे हैं। तो इससे वो क्या करना चाहते थे कि रिबेल्स के मन में एक टेरर जनरेट करना चाहते थे कि अगर आप रिबेल करोगे तो ये आपका हाल होने वाला है, दिस इज वॉट यू विल एंड अप लाइक। तो इस तरीके से इमेज जो थी वो हमें देखने को मिल जाती है। ये एक और इमेज है, एग्जीक्यूशन ऑफ म्यूटीनियस सिपॉइज इन पेशावर। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये जो है ये कैसे उनको एग्जीक्यूट करा जा रहा है, सिपॉइज को, पेशावर की ये है। इन दिस सीन एग्जीक्यूशन ऑफ 12 रिबेल्स हैंग इन अ रो विथ कैनन्स ऑल अराउंड देम। ये उनके चारों तरफ हमें कैनन्स देखने को मिल रही कि अगर वो इससे हैंग होकर नहीं बनेंगे और अगर उन्होंने ज़रा सी भी भागने की कोशिश की तो सीधे कैनन से उनको मार गिराया जाएगा। Okay, and what is your C is not routine punishment, it is the performance of terror, for it is to instill fear among people. Punishment could not be discreetly meted out in enclosed spaces, it had to be theatrically performed in the open. तो यहाँ पे वो यही कह रहे हैं कि इसको ऐसे रूटीन ऐसा हर रोज़ नहीं होता था कि ऐसे ओपन में रिबेल्स को हैंग किया जाता था, पर ये इसीलिए ओपन में कर रहे हैं क्योंकि थिएट्रिकली तो इसमें ड्रामा, मेलो ड्रामा ऐड करना पड़ेगा जिससे लोगों के मन में डर बैठे कि अगर ये रिबेलियन क्रश नहीं की गई तो आपका भी इसी तरीके से हाल किया जाएगा। तो ब्रिटिश हर तरीके के टैक्टिक्स का यूज कर रहे थे अपनी तरफ सिंपैथी गेन करने के लिए भी और प्लस अपने आप को हीरोइक दिखाने के लिए भी और रिबेल्स को विलेन दिखाने के लिए भी। विमेन के ऊपर पेंटिंग्स, वो बंगाल टाइगर वाली पेंटिंग्स, ये एग्जीक्यूशन वाली पेंटिंग्स, वो रिलीफ ऑफ लखनऊ वाली पेंटिंग्स। तो ब्रिटिशर्स सारे टैक्टिक्स का यूज करते ताकि वो अपने आप को भी सिंपैथी गेन कर सके, अपने आप को हीरोइक भी दिखा सके और साथ ही साथ रिबेल्स को एज विलेन पोर्ट्रे कर सके। ये एक और है, हम इस बेसिकली इस पोर्शन में जो इमेजेस ऑफ द रिवोल्ट इसमें हम सब यही पढ़ेंगे कि कैसे इमेजेस कौन सी ब्रिटिशर्स ने पब्लिश करी अलग अलग। तो नो टाइम फॉर क्लीमेंसी। ठीक है, मतलब ये देखिए ये एक और है द क्लीमेंसी ऑफ कैनिंग। इसमें जो है गवर्नर जनरल कैनिंग हमें दिख रहे हैं और उन्होंने एक जेस्चर ऑफ लीनियंसी दिखाया है, मर्सी दिखाया है, जिससे वो सिपॉइज की लॉयल्टी को वापस विन कर रहे हैं। तो ये वाली जो प्रिंट है इससे काफ़ी उनका मजाक बना है ब्रिटिश प्रेस में।
लेकिन आई मीन अब इसमें दिखाया गया है ये जो है यहाँ पर जनरल ये कैनिंग है यहाँ पर, और ये जो है एक इंडियन रिबेल है। आप देखिए कितनी सिंबॉलिकली इंडियन रिबेल को इंजर्ड दिखाया है यहाँ पर, और उसको हाइट में कितना छोटा दिखाया है, और कैनिंग को बड़ा दिखाया है। और कैनिंग जिस तरीके से हाथ रख रहा है रिबेल के ऊपर, इसका मतलब ये है कि कैनिंग जो है वो उनको लीनियंटली उनको माफ कर रहा है, और वापस से मतलब वो अपने आप को बड़ा और फॉरगिविंग दिखाना चाह रहा है इस इमेज के थ्रू, कि वो कितने फॉरगिविंग है, कितने बड़े हैं, और उन्होंने इस तरीके से टैकल करा है कि विदाउट वायलेंस वो इस तरीके से सिपॉइज को माफ करके और वापस अपने अंडर ले लेंगे, उनको अपने से छोटा बना लेंगे। ठीक है, तो ये एक ब्रिटिश कॉमिक जर्नल था पंच, जिसमें ये पब्लिश किया गया था। और कैनिंग को यहाँ पर किस तरीके से लूमिंग फादर फिगर की तरफ दिखाया गया है कि वो अपना प्रोटेक्टिव हैंड जो है वो यहाँ पर इसके ऊपर रख रहे हैं, जो अभी भी एक स्वर्ड हाथ में लिए खड़ा है, इंजर्ड खड़ा है इस सब के बाद भी, कि कैनिंग उनको इतने सब होने के बावजूद माफ करके और अपनी एक तरीके से अपने अंडर अपनी शरण में लेने को तैयार है। और 2 डैगर है इनके हाथ में, देखिए एक डैगर है एक स्वर्ड है, दोनों से खून टपक रहा है। तो ये इस इमेज की काफ़ी मजाक उड़ा गया है, क्योंकि कैनिंग को ऐसे दिखाया गया है कि ये क्या है, ये तो ऐसे लीनियंट हो गया और ये सब। तो देखिए क्या पड़ता है, क्लीमेंसी ऑफ कैनिंग 24 अक्टूबर 1857। कैप्शन इसके नीचे जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये कैप्शन ये क्या पड़ता है, ये लिखा हुआ है गवर्नर जनरल, वेल देन दे शैंट ब्लो हिम फ्रॉम नास्टी गन्स बट ही मस्ट प्रॉमिस टू बी अ गुड लिटिल सिपॉय। तो ये बोल रहा है कि कैनिंग का मतलब मजाक उड़ाते हुए कि गवर्नर जनरल वो फिर ठीक है चलो इसको कम से कम वो ऐसे मारेंगे तो नहीं, ऐसे तो नहीं करेंगे, लेकिन उसको भी प्रॉमिस करना होगा कि वो अच्छा सिपॉय बनेगा एंड ऑल दीज थिंग्स। अब ये है नेशनलिस्ट इमेजरीज। अभी तक हमने जितने भी इमेजेस देखी वो ब्रिटिश पॉइंट ऑफ व्यू से थी, ब्रिटिश को अच्छी पॉजिटिव रोल में पोर्ट्रे कर रही थी। ये है हमारी इंडियन इमेजेस। ठीक है, 20th सेंचुरी में देखिए लेटर 1857 के टाइम पे, हमारे रिबेलियंस के टाइम पे इतने, ये जब रिवोल्ट हुआ था 1857 के टाइम, तब ये इतनी इमेजेस ऐसी नहीं थी। लेकिन ये पोस्टर्स बाद में जो नेशनल मूवमेंट्स हुए थे ना 20th सेंचुरी में, नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, क्विट इंडिया मूवमेंट, उस टाइम पे जो इस रिवोल्ट में जो लीडर्स थे उनको पेंट करके बनाया जाता था, तो ये बाद में बनाया गया है। देखिए तो 20th सेंचुरी में, ताकि इन इवेंट से इंस्पिरेशन ले सके। ठीक है, तो एक पूरा इनको इतना ग्लोरीफाई और हीरोइक बताया गया है। और 1857 के रिवोल्ट को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट किया जाता है, कि सबसे पहली लड़ाई ब्रिटिशर्स के खिलाफ, जिसमें बहुत मास और ब्रॉड बेस पर हुई थी। बहुत सारे सेक्शंस ऑफ पीपल आए थे और उन्होंने एक ब्रिटिश रूल के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। तो ऐसे हमें बहुत सारी पोर्ट्रेचर्स दिख जाते हैं। आर्ट एंड लिटरेचर, मैंने आपको एग्जांपल दिया था सुभद्रा कुमारी चौहान जी की पोयम का, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ये जो है इससे 1857 रिवोल्ट की मेमोरीज हमारे दिमाग में जो है फ्रेश रहती है। तो इसमें रिवोल्ट में जो रीडर्स थे, जैसे कि हम यहाँ झांसी की रानी विद द स्वर्ड देख सकते हैं, और बहुत ही अनकॉमन सी इमेज दिखती है, क्योंकि यहाँ पर एज अ विमेन को किस तरीके से पोर्ट्रे किया गया है। तो ये मतलब वाकई में जब हम इसको देखते हैं तो हमारे मन में भी, देखिए हम जब इसको देखते हैं तो हमारे मन में किस टाइप की इमोशंस आ रहे हैं कि रानी लक्ष्मीबाई हीरोइक एंड बीइंग अ वुमेन, और यहाँ पर ये इंडियन रिबेल्स है, यहाँ पर ये ब्रिटिश सिपॉय से कैसे ये ब्रिटिश सिपॉय को यहाँ पर मार गिराया है, और इंडियन रिबेल जो है वो खूब उसके साथ ये ब्रिटिश सिपॉय को कैसे मार गिराया है, ये इंडियन रिबेल है। एंड ये लक्ष्मीबाई हमें देखने को मिल रही है यहाँ पर। ओके, तो ये हमें देखने को मिलती है, ऐसी हीरोइक पोएम्स वगैरह हमें देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर रानी ऑफ झांसी को मैस्कुलाइन तरीके से प्रेजेंट किया गया कि वो कितनी मर्दांगनी जिसे रानी की झांसी को बोला भी जाता था, कि वो काफ़ी ब्रेव एंड पावरफुल थी, जैसे कि एक मैन होता है, और वो कैसे ब्रिटिश सोल्जर्स को स्ले कर रही है, मार रही है, और बिल्कुल ब्रेवली वो फाइट कर रही है। और ये हमने पोएम के बारे में डिस्कस करा। एंड मर्दानी, जैसे मैंने बोला मर्दानी उनको बोला जाता था। तो ऐसे रानी लक्ष्मीबाई के ऐसे बहुत सारे पॉपुलर प्रिंट्स हमें देखने को मिल जाते हैं, जो रिबेल्स के साथ इनजस्टिस हुआ था वो उसका एक सिंबल है, कि किस तरीके से वो ऐसी हमें आज के टाइम में तो मणिकर्णिका जैसे कि कंगना रनौत की फिल्म है, उसमें भी झांसी की रानी को ग्लोरीफाई किया गया है। तो ऐसी बाद में लेटर उस टाइम 1857 में तो ये सब नहीं हुई, जैसे कि ब्रिटिशर्स ने 1858 1859 में ये प्रिंट्स वगैरह निकालना शुरू कर दिए थे।
तो इंडियन प्रिंट्स जो थे, जो इंडियंस को फेवर करे, वो उस टाइम तो नहीं आए, नहीं रिलीज हुए, लेकिन हाँ बाद में 20th सेंचुरी और उसके बाद आज तक भी हम इनको इतना, हम उनकी पोएम्स वगैरह पढ़ते हैं। तो ये इमेजेस वही हमें दिखाती है कि क्या पेंटर्स फील करते हैं उस रिवोल्ट के बारे में, और रिवोल्ट में जो लोग लड़े और उन्होंने अपनी जान गंवाई उसके बारे में। तो ये इमेजेस जो है ये हमारी इमोशंस का एक रिफ्लेक्शन है कि हम किस तरीके से उनको व्यू करते हैं, कि उनको कितना हीरोइकली व्यू करते हैं, कि किस तरीके से उन्होंने 1857 में साथ में आके ब्रिटिशर्स की ब्रिटिशर्स के साथ लड़ाई की, जबकि ब्रिटिशर्स इतने एडवांस थे, उनके पास कैनन्स तो बंदूकें वगैरह सब कुछ थी, लेकिन हमारे इंडियन रिबेल्स जो है वो बिल्कुल घबराए नहीं, और इंडिपेंडेंस के लिए वो उनके सामने जाके खड़े हुए, मरने को भी वो तैयार थे। इस टाइप की इमोशंस हमारे दिमाग में आती है ऐसी। ये चैप्टर यहाँ ख़त्म हो चुका है। प्लीज़ ये टाइमलाइन पढ़ लीजिएगा। टाइमलाइन में समझाने जैसा कुछ बहुत नहीं है, सिर्फ यहाँ पे डेट्स आपको याद रखनी पड़ेगी। इट्स इम्पॉर्टेंट, प्लीज़ डेट्स याद रख लीजिए। एंड डेट्स को कौन सी डेट पर क्या हुआ था, ये सेपॉइज म्यूटिनी इन अलीगढ़ जैसे कि 2027 में वगैरह, तो ये सब चीज़ें याद रख लीजिए। टाइमलाइन इंपॉर्टेंट है। बाकी हमने यहाँ पर सारी इमेजेस को भी डिस्कस कर लिया है, और हमारी ये पूरे चैप्टर जो है वो आज फिनिश हो जाता है इस वीडियो में। देखिए ये फेसेस ऑफ रिबेल्स, ये एक और यहाँ पर फिगर है। तो दिस चैप्टर एंड्स नाउ।